ये कहानी है बुंदेलखंड के वीर योद्धा आल्हा और ऊदल की। आखिर कैसे हुई थी इन वीर योद्धाओं की मृत्यु? जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। जब दिल्ली सम्राट पृथ्वीराज चौहान की पुत्री बेला का विवाह परिमाल के पुत्र ब्रह्मानंद से भारी युद्ध के पश्चात हुआ था, परंतु बेला की मां अगमा ने डोला गौने में विदा करने को कहा था। तब एक दिन बेला ने दिल्ली से ऊदल के नाम संदेश भेजा और लिखा कि अब गौना कराकर ले जाओ। जैसे ही ऊदल को पत्र मिला तो ऊदल तैयार हो गया, परंतु माहिल ने ब्रह्मा को उकसा दिया। दिल्ली को हराने एक ही शेर काफी है, जारी है, आप चलिए। और ब्रह्मा अकेले जाने को तैयार हो गया और फौज लेकर दिल्ली पहुंच गया। दिल्ली की सेना से भारी युद्ध हुआ। जब दिल्ली की सेना भागने लगी तो पृथ्वीराज के पुत्र राजकुमार ताहर आगे आया। ब्रह्मा ने वार बचा लिया। ब्रह्मा के वार से ताहर का घोड़ा मोर्चे से भाग गया। गोपी राजा और टोडरमल को ब्रह्मानंद ने मार गिराया। अब चौंडा और ताहर ने धोखा किया। चौंडा पंडित ने महिला का वेश बनाया और घूंघट करके पालकी में बैठा। ब्रह्मा को बेला का डोला बताकर भेज दिया। ब्रह्मानंद ने ज्यों ही बेला जानकर घूंघट उठाया, तभी चौंडा ने जहर भरी छुरी छाती में मार दी। तभी ताहर का तीर आर पार हो गया और ब्रह्मानंद जमीन पर जा गिरा। ब्रह्मानंद को साथी सैनिक तंबू में ले गए। उसने भी जान लिया कि अब मैं बचूंगा नहीं, अतः महोबे को मृत्यु की सूचना भेज दी। दिल्ली में तो शोर मच ही गया। बेला और रानी अगमा रोने लगी। युद्ध रुक गया और गौना नहीं हुआ। बेला ने ऊदल को फिर से पत्र लिखा। इसके लिए भी खूब ताना दिया कि तुम लोगों ने मेरे स्वामी को अकेले भेज दिया। आप अपने घर में आराम से लेटे रहे और दिल्ली के जल्लादों ने उन्हें मार दिया। पत्र पढ़कर आल्हा ऊदल बहुत दुखी हुए। अब वे परिमाल राजा से अनुमति लेकर गौना करवाने दिल्ली जाने को तैयार हो गए। अपने साथ लाखन, ढेवा, जगनिक, इंदल, धनुआ तेली, लला तमोली, मन्ना गुजर आदि वीरों को लेकर दिल्ली जा पहुंचे। बेला का अपमान नहीं सहेंगे, दिल्ली को जवाब मिलेगा। बाहर बगिया में ही ठहर गए। चौंडा राय ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? किसका लश्कर है ये? हम झांझर के राजा हीर सिंह के लश्कर से हैं। दिल्ली में नौकरी की तलाश है। चौंडा ने कहा, चलो मैं तुम्हें राजा से मिलाता हूँ। चौंडा राय ऊदल, ढेवा दोनों को राजा के पास ले गए। वह भी बदले रूप में पहचान नहीं सके। दोनों को महल की सुरक्षा का जिम्मा देने को तैयार हो गए। तुम दोनों दिल्ली के महल की रक्षा करने योग्य लगते हो। तुम्हें महल की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। दोनों बेला के महल के दूधवार पर बैठकर पासे खेलने लगे। ऊदल जब भी दांव लगाता, बेला का नाम लेकर लगाता। You are going to lose. बेला, we shall see who wins this. बेला। बेला ने बांदी को भेजकर उनसे परिचय पूछवाया। उन्होंने सही परिचय नहीं दिया, पर बेला ने ऊदल के नाम संदेश भिजवाने की बात कही तो ऊदल ने अपना, लाखन तथा ढेवा का परिचय दे दिया। बेला ने गौना करवाकर घायल स्वामी से मिलवाने की योजना बनाई। ऊदल और लाखन डोला लेकर चले तो हल्ला मच गया। डोला लेके कोई बाहर जा रहा है। रुको, वो तो रानी का डोला है, पकड़ो उन्हें। चौंडा और ताहर को भेजा गया। जमकर युद्ध हुआ। बेला का डोला कभी दिल्ली के हाथ आया तो कभी महोबे वालों ने अपने कब्जे में लिया। अंत में लाखन और ऊदल ब्रह्मानंद के तंबू में ले जाने में सफल हो गए। बेला ने प्रेम भरा स्पर्श किया और पंखा झला तो ब्रह्मानंद ने आंखें खोली। उसने पूछा, यह स्त्री कौन है? ऊदल के पहले ही बेला ने स्वयं अपना परिचय दिया तो ब्रह्मानंद ने मुंह फेर लिया। बेला ने कहा कि मुझे सेवा करने का अवसर दे दो। ब्रह्मा ने शर्त लगाई, ताहर का सिर काट कर लाओ, तभी मुझे शांति मिलेगी। बेला ने अपने पति ब्रह्मा से उसके स्वयं के भाई ताहर का सिर काटने का वायदा किया था। ऊदल ने उसे ब्रह्मानंद की बैंगनी पगड़ी पहनाई, उसी का हरनागर घोड़ा दिया और 5 हथियार लेकर महोबे की सेना का नेतृत्व करते हुए दिल्ली पर आक्रमण करने पहुंची। कोई नहीं जान पाया कि यह बेला है। ऊदल को उसने ब्रह्मानंद के पास उसकी सुरक्षा के लिए छोड़ दिया। पृथ्वीराज को पत्र लिखा कि गौने के साथ जो देने योग्य सामान है वह भेज दो। तब ताहर ने चुपचाप लौटने को कहा, परंतु बेला डटी रही। बेला की सेना और दिल्ली की सेना के बीच जमकर युद्ध हुआ। बेला ने दिल्ली की सेना के छक्के छुड़ा दिए। दिल्ली के सिपाही युद्ध से भागते दिखाई पड़े। ताहर ने यह देखकर अपना घोड़ा आगे बढ़ाया और तलवार का वार किया। बेला ने अपनी ढाल अड़ाई तो उसकी आस्तीन के ऊपर चढ़ जाने से चूड़ियां दिखाई पड़ गईं। चौंडा ने ताहर को आवाज देकर कहा, यह स्वयं बेला है, इस पर हाथ मत उठाना। ताहर का ध्यान बंट गया।
तभी बेला ने तलवार से ताहर का शीश काट लिया और तुरंत ब्रह्मानंद के डेरे की ओर चली गई। चौंडा राय ने जाकर दिल्ली दरबार में बेला के युद्ध और ताहर के मारे जाने का समाचार सुनाया। महलों में समाचार पहुंचा तो अगमा रानी ने भारी विलाप शुरू कर दिया। रानी ही नहीं, दिल्ली की जनता भी रोने लगी। सब कह रहे थे कि इसी दिन को बेला पैदा हुई थी जो इसने अपने ही भाई का गला काट दिया। बेला ब्रह्मानंद के तंबू में आकर कहने लगी कि अब तो आंख खोल दो स्वामी। कई बार पुकारने पर ब्रह्मानंद ने आंखें खोली। कौन है? बेला ने कहा, स्वामी, मैं आपकी धर्मपत्नी बेला हूं। आपकी आज्ञा से ताहर का शीश काट कर लाई हूं। ब्रह्मानंद ने शीश को देखकर कहा, बेला, अब मेरा बदला पूरा हो गया। मैं संतुष्ट हूं। मेरी आत्मा अब भटकेगी नहीं। हरे कृष्ण, हरे राम कहते हुए ब्रह्मानंद ने प्राण त्याग दिए। अब तो बेला का रुदन शुरू हुआ। वह दुर्भाग्य पर रोने लगी। जो मैं यह जानती तो ताहर को मारने की न ठानती। मैंने पीहर और ससुराल दोनों को खो दिया। हाय, मैं कहीं की न रही। ऊदल ने कहा, आप महोबे जाकर राज करो। वहां किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। इस पर बेला ने कहा, नहीं, अब मैं न राज करूंगी न जीवित रहूंगी। मैं पति के साथ सती हो जाऊंगी। लाखन और ऊदल समझाकर हार गए। बेला का सती होने का निर्णय नहीं बदला। बेला ने सती होने के लिए दिल्ली की चंदन बगिया की चंदन लकड़ी की मांग की। ऊदल और लाखन ने कहा कि चंदन लकड़ी हम कन्नौज से ला देते हैं, पर बेला अडिग रही। बोली, प्रतीक्षा करने का समय नहीं है। दोनों अपनी फौज सहित दिल्ली पहुंच गए। चंदन बगिया से पेड़ कटवाकर छकड़ों में भर लिए। किसी ने पृथ्वीराज को सूचना दे दी। चौहान ने अपने सेनापति भेजे। चौंडा राय और धांधु ने छकड़ा रोक लिया। लाखन ने वीर सिंह को भेजा। उधर से बीकानेर का विजय सिंह पहुंचा। हौर सिंह, वीर सिंह और विजय सिंह सब मारे गए। हीरामन भी मारा गया। भारी मारकाट के बाद ऊदल चंदन का छकड़ा लेकर बेला के पास पहुंचे तो वह बोली, यह तो चंदन गीला है, आग ही नहीं पकड़ेगा। सूखा चंदन चाहिए। ऊदल ने फिर आग्रह किया कि सती होने का विचार त्याग कर महोबा चलो। लाखन ने कहा, मैं कन्नौज जाकर चंदन लाता हूं। परंतु बेला ने कहा कि दिल्ली दरबार में चंदन के 12 खंभे लगे हुए हैं। जाओ, जाकर दिल्ली से चंदन खंभे लेकर आओ। ऊदल और लाखन दोनों को लगा कि अब मृत्यु सिर पर मंडरा रही है। दोनों दिल्ली दरबार में पहुंचे। चंदन के खंभे उखाड़ना आसान नहीं था। कुछ उखाड़ने लगे तो कुछ रक्षकों से युद्ध करने लगे। खंभे भी बेला तक पहुंचा ही दिए। लाखन और ऊदल ने हाथ जोड़कर फिर प्रार्थना की, पर विधिना की लिखी कौन मिट सकता है। सती ने शाप दिया, मैं अकेली विधवा नहीं हो रही हूं। दिल्ली से महोबे तक सब राजपूत सुहागिन 20 दिन में विधवा हो जाएंगी। कहीं भी बिछुए और पायल की ध्वनि सुनाई नहीं पड़ेगी। 20 दिन में दिल्ली पर गाज गिर जाएगी। दोनों पक्ष ने इस लड़ाई में अनेक वीरों को खो दिया। हाथी, घोड़े, सूंड तथा गर्दन कटे पड़े थे। खून की नदियां बह रही थीं। इधर बेला सती होने को खड़ी थी। चंदन के खंभे तोड़कर ले आए हैं, अब क्या आज्ञा है? ऊदल ने पूछा तो बेला ने कहा, 4 जगह चिता बनवाओ। महोबे के कोने पर, दिल्ली की सीमा पर, कन्नौज के धूटे पर और बलख बुखारे के किनारे पर। इन्हीं खंभों से 4 चिता तैयार करा दो। ऊदल ने स्वीकार किया और लाखन से कहा, अब मृत्यु का समय आ गया है। सती का शाप सत्य होगा। और फिर चिताएं बनवाने चल पड़ा। दिल्ली से महोबे तक खबर आग की तरह फैल गई कि बेला सती होने जा रही है। बेला के दर्शन के लिए झुंड बनाकर नर नारी आने लगे। रानी बेला ने अगहन मास की एकादशी को सती होना तय किया था। परिक्रमा करके जैसे ही बेला बैठी तभी पृथ्वीराज वहां पहुंच गया। चिल्लाकर कहा कि चंदेलों का कोई बच्चा हो तो सती की चिता को अग्नि दे। बनाफर वंश के द्वारा अग्नि संस्कार न किया जाए। ऊदल ने आगे बढ़कर कहा, तुम्हारा तो दखल देने का हक ही नहीं है। स्वयं बेला ने मुझे अग्नि देने की आज्ञा दी है। पृथ्वीराज ने तभी तोपें चलवा दी। गोले और गोलियां चलने लगी। हाथी, घोड़ा, पैदल सब में भगदड़ मच गई। फिर तलवारबाजी होने लगी। चौंडा ब्राह्मण के सामने ढेवा आ गया। भारी युद्ध हुआ और ढेवा शहीद हो गया। जगनिक ने आगे बढ़कर चौंडा को ललकारा। चौंडा के हाथों जगनिक भी मारा गया। पृथ्वीराज ने भूरा मुगल को ललकार कर महोबा वालों को मारने के लिए कहा। इधर लाखन ने मीरा सैयद को भूरा से मुकाबला करने भेजा। भूरा मुगल मारा गया। तब वीर भुगता आगे आया और सैयद से भिड़ गया। अब की बार सैयद मारा गया। लाखन ने अब गंगा ठाकुर को आगे किया। गंगा ठाकुर पर धांधु ने वार किया। भाले की मार से गंगा ठाकुर गिर गए।
फिर लाखन स्वयं धांधु से लड़ने आए। धांधु ने भाले से वार किया, लाखन ने वार बचा लिया। फिर उसने तलवार का वार किया, लाखन ने ढाल अड़ाई तो धांधु की तलवार टूट गई। लाखन ने गुर्ज चलाया तो धांधु मारा गया। पृथ्वीराज घबरा गया, उसे आगे बढ़ने वाला कोई वीर दिखाई न पड़ा। पृथ्वीराज स्वयं आगे बढ़ा। तब लाखन ने भुरूही हथिनी को फूलों का रस और भांग पिलाई। भुरूही जंजीर घुमाने लगी। बेला ने अपने केश बिखरा दिए। ऊदल को आग नहीं लगानी पड़ी, बालों से ही आग की लपटें उठने लगी। उधर युद्ध भूमि में पृथ्वीराज और लाखन आमने सामने आ गए। लाखन, हट जाओ सामने से। पीछे कदम नहीं रखूंगा। अमर तो कोई नहीं है, मैं भी मरूंगा पर तुमसे बदला लेकर मरूंगा। पृथ्वीराज ने एक साथ कमान से 22 तीर छोड़े। छाती से तीर पार निकल गए। थोड़ी देर तक लाखन यूं ही खड़ा रहा। पृथ्वीराज हैरान था, पर जैसे ही वह मुड़ा, लाखन हौदे से गिर पड़ा। ढाल हाथ से गिर गई। उसे पंडित चौंडा राय ने उठा लिया। चौंडा आगे बढ़ा तो सामने ऊदल मिला। चौंडा ने लाखन के निधन का समाचार दिया, हाल बताकर विश्वास दिलाया। लाखन के प्राण छोड़ने से ऊदल के दुहक का ठिकाना न रहा। जयचंद को, माता तिलका को और रानी कुसुमा को क्या जवाब दूंगा? वह नहीं रहा और मैं जिंदा हूं। यह कैसे हो गया? कन्नौज का दिया बुझ गया। मलखान सा भाई गया और लाखन सा मित्र नहीं रहा। ऊदल बेला को कोसते हुए रोने लगा। बेला ने दिल्ली, महोबा और कन्नौज 3 राज्यों के दीपक बुझा दिए। क्या इसीलिए तुमने जन्म लिया था? रणभूमि पर बेला की आभा चमक उठी। उसकी आंखों में तेज था, लेकिन चेहरा विषाद से ढका था। उसने अपना चेहरा आकाश की ओर उठाया, जैसे स्वयं विधाता से संवाद कर रही हो। बेला की यह भविष्यवाणी वज्र बनकर गिरी। विधाता की लिखी रेखा कोई नहीं मिटा सकता। दिल्ली से लेकर महोबे तक हर सुहागिन स्त्री विधवा हो जाएंगी। आकाश कांपा, धरती सिहर उठी। उसी क्षण ऊदल को अपनी मृत्यु पास आती दिखने लगी। मन में यही सोचकर ऊदल ने अपने घोड़े को ऐर लगाई और चौंडा राय को ललकारते हुए युद्ध में कूद पड़ा। अब समझ आ गया, अब समझ आ गया। मेरा काल यही कहीं है। ब्राह्मण के हाथ से मरण लिखा है। अब तो वह स्वयं चाहने लगा कि चौंडा पंडित ही मुझे मार दे। यह सोचकर वह स्वयं चौंडा को ललकारता हुआ आगे बढ़ा। ब्राह्मण दोनों भिड़ गए। लाल कमान उठाकर चौंडा ने बाण चला दिया। घोड़ा बैंदुल हट गया, तीर बचकर निकल गया। फिर चौंडा राय ने सांग उठाकर मारी। ऊदल ने दाएं हटकर निशाना बेकार कर दिया। मरने आया हूं, तो फिर बचने की चेष्टा क्यों कर सोचते रहा हुए हूं? ऊदल ने घोड़े को चौंडा के हाथी पर चढ़ा दिया। हौदा उड़ गया, कलश गिर गए। फिर चौंडा ने तलवार का जोरदार वार किया। ऊदल ने ढाल अड़ाई, पर ढाल कट गई और ऊदल का सिर भी कट गया। इंदल ने अपनी आंखों से ऊदल को मरते देखा और आल्हा को जाकर शोक समाचार सुनाया। भैया नहीं रहे। पिताजी, पिताजी, श्री उदल चाचा नहीं रहे। वो वीर गति को प्राप्त हो गए। चौंडा राय, तेरा अंत मैं लिखूंगा। आल्हा चौंडा से लड़ने आगे पहुंच गए। चौड़ा पंडित, अब तेरा अंत निश्चित है। 3 बार आल्हा ने बचा दिए। आल्हा ने सोचा यह ब्राह्मण है। उसे हौदे से नीचे खींच लिया और पटक कर मार दिया। ऊदल का बदला ले लिया। ये तो ब्राह्मण है। पृथ्वीराज ने चौंडा राय के मरने का समाचार सुना तो स्वयं लड़ने के लिए आगे बढ़ा। पृथ्वीराज ने धनुष से बाण मारा तो आल्हा के बाजू को चीरता चला गया। पृथ्वीराज और सबको आश्चर्य हुआ कि आल्हा की बाह से लहू नहीं, दूध की धार निकली। आल्हा ने कहा, मैं सोचता था ऊदल अमर रहेगा। फिर पंचावद हाथी को जंजीर पकड़ा दी। पंचावद ने मारा मार मचा दी। रणभूमि में केवल पृथ्वीराज, चंदबरदाई और आल्हा ही बचे। वृक्ष की ओट में छिपे थे, अतः पंचावद की मार से दोनों बच गए। आल्हा उन पर वार करते तभी वहां गुरु गोरखनाथ जी पहुंच गए। आल्हा ने गुरु जी को प्रणाम किया। पृथ्वीराज को देखकर आल्हा का हाथ तलवार पर गया तो गुरु गोरखनाथ ने हाथ पकड़ लिया। गुरु जी बोले, पृथ्वीराज को छोड़ दो और मेरे साथ वन को चलो। इंदल ने महोबा में समाचार दिया कि तीनों राज्यों के वंश नष्ट हो गए। इंदल भी आल्हा के साथ वन को चल दिए। सुनवा हाथी के पीछे दूर तक लटकी, पर आल्हा ने हाथी की पूंछ काट दी तो वह कुंड में जा गिरी।
आल्हा इंदल गुरुजी के साथ वन में चले गए। सभी रानियों ने भी अपने प्राण गंवा दिए। सती का शाप तो पूरा होना ही था। पारसमणि रानी मल्हना के पास थी। उसने पारस की पूजा की, हवन किया और कहा कि फिर कोई चंद्रवंश में अवतार ले और महोबे में आए तो तुम लौट आना, अन्यथा मैं तुम्हें सागर में विसर्जित करती हूं। राजा परिमाल ने भी प्राण दे दिए और रानी मल्हना भी सती हो गई। महोबे का दीपक सदा के लिए बुझ गया। दिल्ली बर्बाद हो गई। कन्नौज का भविष्य समाप्त हो गया। इस प्रकार आल्हा ऊदल से संबंधित कहानी पूर्ण हुई।